हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्सिबल मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का, जिसका इन्वर्स अपने को निकालना है, क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में निकाला नहीं था, 2 ऑर्डर तक ही निकाला था। तो थर्ड ऑर्डर तक देखिए, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन। आप अगर इसका इन्वर्स निकालते हैं तो आपको सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, कैपिटल A11 इज इक्वल टू आपका होगा 4 2 -3 1 इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10। A12 इसका निकालेंगे तो वो आ जाएगा -1 2 0 1 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन बाहर भी रहेगा इसमें, ये आएगा 1। A13 का मतलब आप इसका निकालेंगे कोफैक्टर, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा -1 4 0 -3, तो ये आपका आ जाएगा 3। इसके बाद आप आगे चलेंगे, A21 इज इक्वल टू माइनस का साइन पहले रख के उसके बाद क्या होगा, A21 आपका ये है, तो आपका देखो क्या होगा, -1 3 -3 1 इज इक्वल टू माइनस का साइन -1 + 9 इज इक्वल टू -8। A22 ये वाला आपका, A22 का मतलब ये हो गया 2 3 0 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब आपका है A23 आपका ये है, तो ये आ जाएगा 2 -1 0 -3, लेकिन इससे पहले भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 6। उसके बाद आप इधर और निकाल सकते हैं, इस साइड में मैं A31 निकालूंगा। जब A31 निकालेंगे आप, ये A31 ये है, तो आपका ये माइनस ये आ जाएगा। A31 का मतलब -1 3 4 2 इज इक्वल टू -2 -12 इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू -14। A32 इज इक्वल टू A32 इज इक्वल टू A32 आपका ये है, A32 ये, तो 2 3 -1 2, ये माइनस का साइन 4 + 3 इज इक्वल टू -7। आगे चलिए, एट लास्ट A33 इज इक्वल टू, A33 आपका ये है 2 -1 -1 4, तो ये आपका आ जाएगा 8 - 1 इज इक्वल टू 7। 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके आ गए A11 A12 A13, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको ये पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अभी आपको डिटरमिनेंट और निकालनी है इसकी डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, तो मैं डिटरमिनेंट यहाँ निकाल देता हूँ। इसकी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू
2 इंटू 4 प्लस 6, 2 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 या -0 जो भी, तो ये 10 हो गया, ये 20 -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 28। इसका मतलब ये 0 नहीं है आपका, तो इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो आपका डिटरमिनेंट ए वो ये आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/28। एडजॉइंट ए का मतलब क्या है? एडजॉइंट ए का मतलब ये है, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ट्रांसपोज। और आप आगे करेंगे तो 1/28, 10, 1, 3, -8, 2, 6, -14, -7, 7। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स आ गया, ये वाला। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स से थर्ड ऑर्डर वाले एडजॉइंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। इफ ए इज इनवर्सिबल मैट्रिक्स देन ए डैश इज ऑल्सो इनवर्सिबल। पहली बात तो ये प्रूव करना कि ए डैश इज ऑल्सो इनवर्सिबल एंड ए डैश इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डैश। मतलब डैश का मतलब यहाँ ट्रांसपोज से मतलब है कि ट्रांसपोज ऑफ ए है, इसका इनवर्स है, वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आपकी ए है इज इनवर्सिबल है देन आपको पता है कि ए इनवर्सिबल कब होगी? जब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। आपने ये भी देखा है पिछली प्रॉपर्टीज में कि ए का ट्रांसपोज होता है वो उस ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये ए का जो ट्रांसपोज है इसका डिटरमिनेंट भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 80 इज ए ऑल्सो इनवर्सिबल। 80 इज ऑल्सो इनवर्सिबल। अगर 80 इनवर्सिबल हो गई तो देखो आप क्या करेंगे इसमें। अब आपको ये प्रूव करना है ए के ट्रांसपोज का इनवर्स है वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज आएगा। तो अगर आप ए डैश को और ए इनवर्स डैश को, मतलब ए के ट्रांसपोज को और ए इनवर्स के ट्रांसपोज को अगर कंसीडर करते हैं तो देखो क्या आता है। आपको एक चीज का पता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ये होता है, ये आपको पता है। तो इसमें यहां से मैं इसको क्या करूंगा, देखो ये ट्रांसपोज आ रहा है तो ये किसका ट्रांसपोज है? ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज है।
क्योंकि ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज लिखेंगे आप तो इस फॉर्मूले से पहले ए डेस का ए का ट्रांसपोज और फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, मतलब रिवर्सल लॉ से। ये आपका आ गया। आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ए इनवर्स ए को अगर एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स है, उनका आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, और इसका ट्रांसपोज है। और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। तो आपका इसका मतलब ये हो गया ए डैश ए इनवर्स डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अगेन कंसीडर ए इनवर्स, अगेन कंसीडर ए इनवर्स डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू, वही आपका फॉर्मूला, इसको मैं ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकता हूं, क्योंकि मैं इसको ट्रांसपोज निकालूंगा यहां से तो पहले ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब रिवर्सल लॉ से। आप आगे बढ़ाएंगे इसको, ये आई डैश आ गया, आई का इसका ट्रांसपोज आ गया आई इनवर्स डैश इंटू सॉरी ए इनवर्स डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई डैश आ गया, इज इक्वल टू आई आ गया। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू भी आई आ रहा है, और ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी आई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके इस ए डैश का जो इनवर्स है वो ये है, यहां से भी आपका ए डैश का इनवर्स है वो ये है। देखो आपको पता हो तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो बी है वो ए का ट्रांसपोज होगा, तो ये आपका सॉरी बी है वो ए का इनवर्स होगा। तो यहाँ से भी आप देखो कि इसका ए डैश का इनवर्स होगा वो ए इनवर्स डैश ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा। तो आप ये कह सकते हो इनवर्स ऑफ ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से। इसका इनवर्स ये होगा, मतलब ए डैश का इनवर्स होगा वो ये होगा, और यही ये प्रूव करवाना चाह रहा है। नेक्स्ट, let ABC are square matrix of same order n, AB non-singular, then AB is equal to AC implies that B is equal to C, and BA is equal to CA implies that B is equal to C। यहाँ पे आपका A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो A पे कंडीशन नॉन सिंगुलर वाली लगाओगे तो इसका मतलब A नॉट इक्वल टू 0, ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसको लूंगा, आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, मैं इसका प्री मल्टीपल कर दूंगा ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने ए इनवर्स से। अब आपके एसोसिएटिव लॉ से ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू सी, ये आई बी हो गया, ये आई सी हो गया, देन बी इज इक्वल टू सी हो गया। नेक्स्ट, इसको भी आप बी ए इज इक्वल टू सी ए है, तो क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स से, आगे चलिए बी आई इज इक्वल टू सी आई इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। तो ये आपका आ गया। ये केस बी इज इक्वल टू सी और यहां भी बी इज इक्वल टू सी,
आपका ए बी इजिकल टू ए सी हो तो बी इजिकल टू सी, और आपका बी ए इजिकल टू सी ए हो तो बी इजिकल टू सी कब पॉसिबल है? जब आपका ए है वो नॉन सिंगुलर हो। एक केस देखिए आप इसमें, अगर ए इजिकल टू 2184 हो, बी इजिकल टू आपका -1000 हो, और सी इजिकल टू आपका 0-200 हो। मान लो ये एक एग्जाम्पल है आपका। अब आप इसमें देखिए आपका ए बी इजिकल टू, आपका ए बी इजिकल टू क्या आएगा? -2 0 -2 + 0, फिर ये 0, फिर ये -8 और फिर ये 0। ये आ गया आपका ए बी इजिकल टू। आपका ए सी इजिकल टू देखिए 0 -2 0 -2, फिर 0 0, फिर इसको इससे करेंगे 0 -8, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका यहाँ ए बी आएगा वो -2 0 -8 0 है, और आपका ए सी भी -2 -8 0 0 है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ए बी इजिकल टू ये आ गया, ए सी इजिकल टू, दोनों सेम है, लेकिन क्या बी इजिकल टू सी है? यहाँ ए बी इजिकल टू ए सी है, ए बी इजिकल टू आपका ए सी है, लेकिन क्या बी इजिकल टू सी है? बी इजिकल टू सी नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर नहीं है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और इसलिए ये आपकी सिस्टम फेल हो रहा है। बी नॉट इक्वल टू सी। आगे बढ़िए। द इनवर्स ऑफ एन इनवर्सिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई इनवर्सिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। तो पहली बात तो इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। दूसरा, ए इज ए इनवर्सिबल, देन ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ए इनवर्सिबल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ये डैश भी कर सकते हो, मैंने टी कर दिया, ये डैश और टी का सेम सेंस है। ए इज इक्वल टू ए डैश है, तो आपको ये पता होगा कि इसका इनवर्स होगा, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका इनवर्स भी इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका इनवर्स भी इक्वल होगा। इस बात से सहमत हैं क्या आप? ये मैट्रिक्स ए है, ये ए डैश के इक्वल है, तो इस ए का इनवर्स होगा वो ए डैश के इनवर्स के इक्वल होगा। लेकिन आपका ए डैश है, ए इनवर्स है, वो इसके इक्वल है, लेकिन आपने पिछले रिजल्ट में पढ़ा है कि
ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स होता है वो ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है, ये पढ़ा आपने। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो अब देखिए आप क्या आ गया, आप ए मैट्रिक्स लेके चले थे और वो सिमेट्रिक थी, आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स है, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आ रहा है। आप पे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा था, सिमेट्रिक थी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आ रहा है, तो ए इनवर्स भी कैसी हो गई, सिमेट्रिक हो गई। ए इनवर्स भी कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है और वो सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट, इफ A is a non-singular matrix of 3 order, then adjoint A is equal to determinant A square। ये कोई मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की है, A मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, A है वो कैसी है, 3x3 ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी इन्वर्सिबल होगी। नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपने को पता है A एडजॉइंट A 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट A इंटू I3। ये आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, मैं लिख रहा हूं इसको, आपने ऐसा देखा होगा पिछली क्लास में। A एडजॉइंट A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगी। वो आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, A एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखो क्या होगा, इसमें से A कॉमन आ जाएगा, इसमें से A कॉमन आ जाएगा, इसमें से A कॉमन आ जाएगा। पहले आप डिटरमिनेंट ही निकाल दीजिए, चलो A 0 0 0 A 0 0 0 A। तो देखो ये इसमें से इस रो में से A कॉमन आ गया, इस रो में से डिटरमिनेंट A कॉमन आ गया, इसमें से डिटरमिनेंट A कॉमन आ गया, तो ये डिटरमिनेंट A क्यूब हो जाएगा और पीछे बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये यूनिट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट है, इसका मतलब ये आ गया कि उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बात नहीं है। हाँ, ये इस तरीके से डिटरमिनेंट है ये। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनका डिटरमिनेंट है, तो इनको अलग अलग कर दो। A इंटू बी होता तो A का डिटरमिनेंट B का डिटरमिनेंट हो जाए, A इंटू बी के डिटरमिनेंट के इक्वल टू A का डिटरमिनेंट B का डिटरमिनेंट, तो ये आ जाएगा इतना। और यहां से एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू A क्यूब अपॉन डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A स्क्वायर या 3 माइनस 1, या ये इस पावर 3 में से ये एक पावर कम हो जाएगी। अब मैं इसको एन ऑर्डर के लिए जनरलाइज करना चाह रहा हूं। अगर ये डिटरमिनेंट आप मैट्रिक्स A है वो 3 ऑर्डर की नहीं होकर एन ऑर्डर की होती, तो यहां देखो क्या होता, ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती A एडजॉइंट A, और उसमें से यहां A की पावर n कॉमन आ जाता। A की पावर n कॉमन आता तो ये A रेज़ पावर n का जो डिटरमिनेंट है A है, उसके डिटरमिनेंट की पावर n है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ A की पावर n आता, और फिर ये नीचे जाता A का डिटरमिनेंट, तो पावर 1 कम हो जाती,
तो फॉर एन ऑर्डर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस 1। कब है, जब ये आपका ए एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होता। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। और आपको पता है कि अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है, डिफाइन है, तो उसका डिटरमिनेंट होगा, वो होगा ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो ये आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो ए बी है वो भी इनवर्सिबल होगा। नॉन सिंगुलर होगा। अब ए बी नॉन सिंगुलर होगा, अपन जानते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है ए का डिटरमिनेंट इंटू इनवर्स ऑफ ए। क्यों? वो इसलिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन, मैंने ऐसा लिख दिया। देन एडजॉइंट ए बी, अगर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये होता है तो एडजॉइंट ए बी क्या जाएगा, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू ए बी का इनवर्स, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू ए बी का इनवर्स। जैसे ए का किया वैसे इसका कर देंगे। लेकिन ए की प्रॉपर्टी आपको पता है, ए बी का इनवर्स निकालते हैं, ए बी का ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट है, इसका इनवर्स है, तो वो होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ये होता है। तो अब देखो इसको करेंगे आप आगे, आप एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू ए बी, और इसको क्या लिख देंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको लिख सकते हैं, ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो ए इंटू बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख देंगे, इसको बी इनवर्स कर देंगे, इसको ए इनवर्स कर देंगे। आगे बढ़िए, इसमें आप इसको देखते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैट्रिक्स है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, b का डिटरमिनेंट इंटू बी इनवर्स इंटू ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स। आप ये रियल नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं या जो स्केलर्स हैं, उनको कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे ए को यहाँ ले गए, लेकिन इनको मैट्रिक्स को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ उसमें फॉलो नहीं होता है। तो ये देखो क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया क्या, इनटू ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ये देखो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0,
और फिर ये इन्वर्सिबल है तो आपने इसके एडजॉइंट को लिख दिया इस तरीके से और ए बी को सेपरेट कर दिया, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए आ गया। देखो नेक्स्ट ये कह रहा है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि ए नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0 है, देन आप इसमें इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे। आपको पता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपका ए डैश इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है देन ए डैश नॉट इक्वल टू 0 होगा, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। अब आप देखिए उसकी राइट हैंड साइड लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए है इसका ट्रांसपोज, वो क्या होगा, मैं एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स लिख रहा हूं और इसका ट्रांसपोज ये ऊपर दे रखा है। यहां से आप इसको ऐसा कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि आपको पता है के ए का ट्रांसपोज, जहाँ के कोई स्केलर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका स्केलर बाहर आ जाएगा और ट्रांसपोज ए का बच जाएगा। अगर के से मल्टीप्लाई होकर इसका ट्रांसपोज निकाल देना, के उससे बाहर आ जाएगा। अब देखो मैंने वही किया है, ट्रांसपोज ये आपका स्केलर है, इसको बाहर निकाल दिया और इसका ट्रांसपोज लिख दिया। आपको ये भी पता है कि ए डिटरमिनेंट है ये अपने ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होती है। ए डिटरमिनेंट है ये अपने ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होती है और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ए इनवर्स डैश इज इक्वल टू ए डैश इनवर्स ये होता है। आगे बढ़ जाइए। अब इसको आप क्या लिखेंगे, जैसे आपने इसको एडजॉइंट ए लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ए है वो एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, यही प्रूव करवाना चाह रहा है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, द एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज अगेन सिमेट्रिक। आपको देखो क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, देन ए डैश इज इक्वल टू ए। अब मैं इसका एडजॉइंट होगा, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनका एडजॉइंट भी इक्वल आ जाएगा, इन दोनों का एडजॉइंट भी इक्वल आ जाएगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका एडजॉइंट इक्वल है। दूसरी बात, अभी पिछले जस्ट इससे पीछे वाले फॉर्मूले में आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसके इक्वल टू ये था और ये किसके इक्वल आ रहा है, एडजॉइंट ए के इक्वल आ रहा है। आपको पता है कि ये एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए और इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए इज ए सिमेट्रिक, एडजॉइंट ए इज ए
सिमेट्रिक ए मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अगर एडजॉइंट का ट्रांसपोज एडजॉइंट के इक्वल आ रहा है तो वो एडजॉइंट है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसमें आप जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये होता है। तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करूंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स। इस ऊपर वाले फॉर्मूले से ही मैंने ये नीचे वाला फॉर्मूला लिखा है। आपको ये पता है एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है। अभी पीछे अपन ने प्रूव किया था, ये रहा देखो, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर n-a, डिटरमिनेंट ए रेज्ड पावर n-1। तो देखो इसमें ये आपका ए रेज्ड पावर n-1 आ गया इनटू, इसका आप क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स और इसका इनवर्स। आगे बढ़ेंगे आप, ए n-1 इंटू, अब देखो इसमें क्या जाएगा, इसकी पावर -1 और डिटरमिनेंट है ये ए, इसके इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि ए इनवर्स है और उसका इनवर्स निकालते हो तो वापिस ए आता है, ये आता है। तो ये आपका वापिस ए आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट ए रेज्ड पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ए रेज्ड पावर n-2 मैट्रिक्स ए, ये आ जाएगा। कुछ नहीं है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए किस पे, इसके ऊपर। तो ये ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दीजिए, ये फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ए n-1 हो जाएगा पावर में, और फिर इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर दीजिए, ये ए रेज्ड पावर, ये ए इनवर्स का इनवर्स है वो ए आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। यहां क्या है, ए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और यहां पे जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स इज ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए है। तो आपको पता है कि ए इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का डिटरमिनेंट भी इक्वल हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलग अलग उनके, ये भी डिटरमिनेंट है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। ये दो नंबर्स हैं तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये आपका आएगा। तो इस तरीके से आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी
तो इस तरीके से आपका ये ख़त्म हुआ प्रॉपर्टीज वाला। थैंक यू।